टोकरी में कृष्ण मुरार है और चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। राम बने गंगा तट लांघे और मारे थे अत्याचारी हो। राम बने गंगा तट लांघे मारे थे अत्याचारी, आज ये मुझको पार करेंगे, मैं हूं इनकी आभारी। मेरी बूंद बूंद हर साथ है, छाई काली घटा बरसात है, चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। आज यमुना की ये फरियाद है। यमुना भैया बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। जब आधी यमुना पार कर गए वसुदेव जी तो नाक तक जला गया। वसुदेव जी ने कहा लगा अब तो डूब जाएंगे, चलो पीछे लौट जाता हूँ। पीछे देखा तो मृगराज सिंह बड़ी जोर से दहाड़ने लगा। वसुदेव जी बोले आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, अब करूँ तो क्या करूँ। वसुदेव जी ने कहा हे ठाकुर जी अब तुम ही रक्षा करो हमारी, कहाँ ले जाऊं उस बालक को। पीछे जाता हूँ तो सिंह खा लेगा, आगे जाऊंगा तो जमुना में डूब जाऊंगा। महाराज उसी समय शेषावतार बलराम जी जो थे वो शेष बन करके आ गए और ऐसे करके पूरे फड़ फैला लिए, एक बूंद भी भगवान के ऊपर नहीं आने दी। भगवान ने सोचा पिताजी को कष्ट है तो भगवान ने अपना चरण जमुना में मार दिया, मानो संकेत दिया जमुना को कि जमुना तेरा मेरा विवाह होगा तब होगा है, और तूने तो अभी से मेरे बाप की नाक में दम कर दिया, नाक तक चढ़ के आ गई है, अब विवाह होगा तब तू क्या करेगी। तो भगवान ने एक चंद मारा तो सीधी धार भई तलवा के तले से, तलवे के तले से धार निकल गई और यमुना जी को पार कर गए। वसुदेव जी पहुंचे जाकर के उस गोकुल धाम में जहाँ पर बाबा नंद के दरवाजे फाटक खुले पड़े थे। मैया यशोदा खर्राटी लेकर सोई रही, छोरी पैदा भई मैया को पतो ही ना है। बताओ कहो मैया को छोरा छोरी पैदा हुए वह मैया सोती रहे, पता ही न चले महाराज है। बड़ी विचित्र घटना महाराज, मैया को पतो ही ना है और छोरी लेटी बगल में। वसुदेव जी गए चुपचाप लाला को लेटा दिया, छोरी कन्या को लेकर के चल पड़े। जैसी कन्या को सर पे रखने चले तो वो योग माया स्वरूपा कन्या रोने लगी, मानो रोकर के संकेत दिया वसुदेव जगत के ब्रह्म को तुमने यहाँ छोड़ दिया, उस माया को खोपड़ी पर लाद के चल पड़े हो तुम। चले हैं वसुदेव जी जैसी भाग करके आए और जैसे ही आकर के कारागार में प्रवेश किया, पहले की भांति हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, सारे पहरेदार जाग गए और सब चिल्लाकर बोले महाराज 8वां वाला आ गया। कंस दौड़ता हुआ डर के मारे इतनी जोर से गिरता पड़ता भागा, कहाँ है कहाँ है। अरे बोले रुक जाओ महाराज के भाग थोड़ी जाएगा, यही तो है। अरे इधर लाओ, पहले हमें लाओ हमें लाओ। उठा करके कन्या को पटक दिया, पत्थर की चट्टान पर पटकना चाहता था। जैसे ही पटकने को ऊपर उठाया हाथों से छूट के सीधी गगन मंडल में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा बन गई। बोलो दुर्गा मैया की। भवानी माँ ने श्राप दिया रे दुष्ट, मैं तो त्रैकाल में भी नष्ट नहीं हो सकती, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया। वाह क्या देवता भी झूठ बोलते हैं। भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी वसुदेव से क्षमा मांगी और कहा कि मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा वो तुम्हारा पुत्र होगा पर वो तो कहीं और पैदा हो गया। वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया। गोकुल में सवेरा हुआ। अच्छा जब सवेरा हुआ तो बाबा नंद जो है सवेरे सवेरे जमुना जी पे 101 डुबकी लगाए आए महाराज, और दरवाजे ही बैठे गए गोमुखी में हाथ डाल के भगवान को नाम गाए रहे। अब भगवान को नाम वैसे जपते थे सवेरे सवेरे, अब भगवान को नाम नहीं जप रहे। अब मन में कह रहे अभई तो भयो ना है कबे होए वो, अभई तो भयो ना है कबे होए वो। बुढ़ापे में छोड़ा हो पैदा है विवारो हुए तो ऐसी प्रतीक्षा होती है। अब सुनंदा हुआ पहले से घर में विराजमान, कहीं घर में छोरा छोरी पैदा हुई विवारो हो तो बुआ जी पहले से टिकासरो डार जामे, हाँ खूब गिने गिने छावर मिलेगी। सुनंदा हुआ घर में बैठी। नंद बाबा बोले हे सुनंदा देखो महलों में कहा भयो। हाँ ठीक है नंद राय जी अभी जाती हूँ। अंदर गई तो देखा क्या, मैया यशोदा के पास में एक सुंदर सा छोरा लेटा है और बड़ी सुंदर मधुर मुस्कान छोड़ रहा है। सुनंदा हुआ प्रसन्न हो गई, थाली उठाई और घन 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 करके थाली बजाई दी। अच्छा थाली बजे तो कहा भयो लड़का, बोले छोरा पैदा हुए तो थाली बजे और छोरी पैदा हुए तो बजे। चुप बैठ जा मुंह बना के ऐसो बोलो गोविंद भगवान की।
बाबा आनंद को जाकर सूचना दी, नंद राय दी आप तो बाबा बन गए हो। तो बाबा आनंद बड़े प्रसन्न भई, गले से हार उतार कर सुनंदा को दिया। आंगन में खड़े थे सारे ग्वाल वालों ने आकर के आंगन में दूध दही की बौछारें कर दी। इतना दूध दही उड़ेल दिया, गहरा आंगन बाबा आनंद का भर गया। बाबा आनंद कमर तक डूब गई आंगन में दूध दही में। बालक बोले ग्वाल वाल बाबा बुढ़ापे में छोरा पैदा, मैं एक नच्ची नच्ची है जाए तो बड़ा आनंद है जाए। अरे बोले ना भैया अब बुढ़ापे में कहा नचेंगे, 80 साल के डोकरा। अरे बोले आज ही तो जवान है भयो, कैसी बातें करते हो। पकड़ करके कमर के वस्त्र बाबा के और पकड़ के खींच खींच के सब नचाने लगे। और बाबा आनंद इतने मस्त भय नाचने में, इतने मस्त भय कि शरीर का भान ही भूल गए। ए सुनंदा बोली ए नंद देखो तुम्हारी धोती खुल गई। बाबा आनंद जो है भागे सीधे मेलों में घुस गए। बोला कन्हैया लाल की जय। उस ब्रज में बड़ा ही आनंद हुआ है। आप भी